डोडल टाउन में खुशामदीद। यह एक ऐसी जगह जहां हर चीज रंगीना और खुशगवार है। डोडल टाउन एक खुश जगह थी। यहाँ के लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और हर दिन एक नया एडवेंचर होता है। घर रंगीन करियून से रंगे हुए थे। हर घर की अपनी एक मनफर्द कहानी थी और हर दरवाजा एक नए दोस्त की तरफ खलता था। स्टक्गर पार्क में खेल रहे थे। बच्चे बड़े सभी पार्क में आकर खेलते और हंसते थे। यहाँ की फिजा हमेशा खुशियों से भरी रहती थी। यह तफरी और हंसी से भरा एक शहर था। हर गली में मौसीकी की आवाजें गूंजती थीं और हर मोड़ पर कोई ना कोई दिलचस्प चीज मिलती थी। एक दिन स्क्रिबल्स नामी एक डूडल को एडवेंचर का शौक हुआ। स्क्रिबल्स हमेशा कुछ नया करने के तलाश में रहता था। स्क्रिबल्स को पहेलियां और नक्शे बहुत पसंद थे। वह घंटों बैठकर नक्शे बनाता और पहेलियां हल करता रहता था। वह एक छुपा हुआ खजाना तलाश करने का ख्वाब दिखता था। उसके ख्वाबों में हमेशा एक बड़ा सा खजाना होता था जो से मिलने का इंतजार कर रहा था। स्क्रिबल्स ने अपने दोस्तों को भयासा एडवेंचर में शामिल करने का फैसला किया। इसने सबको बुलाया और अपने मंसूबे के बारे में बताया। सब दोस्त बहुत खुश हुए और फौरन तैयारियां शुरू कर दें। उन्होंने अपने बैग पैक किए और नक्शे को गौर से देखा। वो सब मिलकर अस खजाने के तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें बेहतसीन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमतनहे हारी। हर मोड़ पर उन्हें नए इशारे मिलते और वह मिलकर उन पहेलियों को हल करते। यह सफरान के लिए एक यादगार तजर्बा बन गया। आखिरकार उन्होंने खजाना ढूंढ लिया। सब दोस्त बहुत खुश हुए और उन्होंने मिलकर जश्न मनाया। यह नानक की जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन बन गया। डूडल टाउन में हर कोई इनकी कामयाबी पर खुश था। यह शहर हमेशा के लिए इनकी बहादुरी और दोस्ती की कहानियां रखेगा। मुझे एक एडवेंचर पर जाना है। मैंने सुना है कि डूडल टाउन में कहीं एक खजाना छुपा हुआ है। खजाने की तलाश? ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। वाह सच। देखो, मुझे ये पुराना नक्शा मिला है। इसमें खजाने की जगह के सुराग हैं। मैं तैयार हूँ। मुझे इसरार हल करना बहुत पसंद है। मेरी तेज सोच जरूर मददगार साबित होगी। मुझे भी शामिल कर लो। मेरे फनकाराना हुनर काम आ सकते हैं। और यूं मुहिम जोई का आगाज हुआ। नक्शहाने सरगोशियों वाले जंगल में ले गया। यह जंगल एक पर असरार जगह थी जहां दरख्तों के सरगोशियां और अजीबो गरीब आवाजें हर तरफ गूंज रही थीं। हर कदम पर एक नया राज छुपा हुआ था। बगैर हवा के बेदरख्तों में सरसराहट हो रही थी। ऐसा लगता था जिसे दरख्त आपस में कुछ कह रहे हों, जैसे वो किसी खफिया बातचीत में मसरूफ हों। अजीब और गरीब आवाजें फजा में गूंज रही थी। कभी कभी ऐसा महसूस होता था जिसे कोई आने के पीछे चल रहा हो, लेकिन जब वो हमड़ कर देखते तो वहां कोई नहीं होता। डोटे डर गई, लेकिन स्क्रिबल्स ने नक्शा मजबूती से पकड़ा हुआ था। इसके दिल में खौफ था, लेकिन उसने हमतनहे हारी। वो जानता था कहाँ ने इस जंगल के राज को हल करना है। नक्शा कह रहा है कि हमें हिंसी की आवाज का पीछा करना है। ये हिंसी शायद हमें इस जंगल के राज तक ले जाए। हमें इस आवाज का पीछा करना होगा, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने गौर से सुना। हर आवाज, हर सरगोशी को ध्यान से सुना। उनके दिलों में खौफ था, लेकिन उनकी आंखों में अजमत था। हल्की हल्की हिंसियानें जंगल में ले गई। वह हंसी की आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ते गए। हर कदम पर एक नया अजान का मुंतजर था। जंगल की गहराइयों में वह जानते थे कहानी कुछ गैर मामूली मिलने वाला है। अचानक उन्हें एक छिपी हुई राह मिली। यह राह चमक रही थी जैसे किसी जादुई रोशनी ने इसे रोशन कर रखा हो। वह जानते थे कि यह राह ने उनके मकसद तक ले जाएगी। वह चमकती हुई राह पर चलने लगे। हर कदम पर उनकी हैरत बढ़ती गई। यह राह नहीं कहां ले जाएगी? क्या वहां इस जंगल के राज को हल कर पाएंगे? इनके दिलों में सवालात थे, लेकिन आने के कदम मजबूत थे। आखिरकार वह एक जादुई जगह पर पहुंचे। वहां एक दरख्त था जो रोशनी से चमक रहा था। यह दरख्त शायद आने के सवालात का जवाब था कि यह दरख्त आने के सफर का अख्ताम था या एक नए सफर की शुरुआत। उन्होंने एक दूसरे के तरफ देखा और मुस्कुराए। उनके दिलों में उम्मीद थी। यह जंगल, यह सफर उनके लिए एक नया तजर्बा था और वह जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी।
उन्हें जगनुओं ग्रुप मिला जो साए में झुपकते और हंसते हुए थे। जिग्नुओं ने अपनी रोशनी एक चमकदार चट्टान की तरफ की। ये चांदनी में चमक रहा था। पहला सराग, सिकीच ने खुशी से कहा। चट्टान पर एक पहेली कंदा थी, जहां रंग आसमान पर नाचते हैं, अगला सराग वहां होगा। डूटी को बिल्कुल पता था कि कहाँ जाना है। इंद्रधनुष का दरिया इंद्रधनुष के तमाम रंगों से चमक रहा था, लेकिन सराग कहाँ था? स्क्रिबल्स ने अपना सर खजाते हुए सोचा। उन्होंने बहुत तलाश किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। अचानक सिकीच ने कुछ देखा। देखो, इसने पानी में अंतर्दहश के एक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, रंग उल्टे हैं। उन्होंने खुद को इस तरह तरतीब दिया कि उनके साए दरिया पर गिरे, जिससे अंतर्दहश का एक्स सही तरतीब में नजर आने लगा। ये एक जादुई लम्हा था जब सबने मिलकर एक खूबसूरत मंजर तख्लीक किया। इनके साए ने ना सिर्फ दरिया पर रंग बिखेरे, बल्कि इनके दिलों में भी खुशी की लहर दौड़ा दी। ये मंजर उनकी दोस्ती और टीम वर्क की ताकत का सबूत था। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, आबशार के पीछे एक छुपा हुआ रास्ता खुल गया। ये रास्ता उनके लिए एक नया सफर शुरू करने का इशारा था। आबशार के पीछे छुपे इस रास्ते ने उनके दिलों में तजस्सुस और जोश भर दिया। वो जानते थे कि ये रास्ता उन्हें किसी खास मकाम तक ले जाएगा, जहां उनकी मेहनत का सलाह मिलेगा। रास्ता एक गार की तरफ ले गया। गार के दहाने पर पहुंचकर उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई। गार के अंदर क्या छुपा हो सकता है? ये सवाल उनके जहनों में गूंज रहा था। वो जानते थे कि ये गार उनके लिए एक नया चैलेंज और मौका लेकर आया है। गार के अंदर एक खजाने का संदूक था। ये संदूक उनकी मेहनत और टीम वर्क का इनाम था। संदूक को देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। ये खजाना उनके लिए ना सिर्फ मादी दौलत, बल्कि उनकी दोस्ती और मेहनत की अलामत भी था। स्क्रिबल्स, डोटी और सिकीच ने एक दूसरे को पुरजोश नजरों से देखा। उनकी आंखों में खुशी और फख्र की झलक थी। उन्होंने मिलकर ये कामयाबी हासिल की थी और ये लम्हा इनके लिए हमेशा यादगार रहेगा। उनकी दोस्ती और टीम वर्क ने उन्हें इस मकाम तक पहुंचाया था। ये वही है, ये वही खजाना था जिसकी तलाश में वो निकले थे। उनकी मेहनत और टीम वर्क ने उन्हें इस मकाम तक पहुंचाया था। ये लम्हा उनके लिए एक ख्वाब की ताबीर था। उन्होंने इसे ढूंढ लिया था। ये खजाना उनके लिए एक नई शुरुआत का इशारा था। उन्होंने मिलकर ये कामयाबी हासिल की थी और ये लम्हा उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा। उनकी दोस्ती और टीम वर्क ने उन्हें इस मकाम तक पहुंचाया था और ये खजाना उनके लिए एक नई मुहिम का आगाज था। स्क्रिबल्स ने एहतियात से संदूक खोला। अंदर सोने या जवाहरात नहीं, बल्कि एक किताब थी। किताब खाली सफ़हात से भरी हुई थी। वो उलझन में पड़ गए। बस इतना ही। इतने में खाली सफ़हात रंगों से भरना शुरू हो गए। खूबसूरत तस्वीरें नमोदार हुई, जिनमें इन तमाम मकामात को दिखाया गया था जहां वो अपने सफर पर गए थे। किताब के आखिर में एक पैगाम नमोदार हुआ। असल खजाना वो सफर और वो दोस्त हैं जो हम रास्ते में बनाते हैं। स्क्रिबल्स, डूटी और सिकेच एक दूसरे पर मुस्कुराए। इन्हें एहसास हुआ कि पैगाम दुरुस्त था। उन्होंने बहुत मजा किया और टीम वर्क और दोस्ती के बारे में बहुत कुछ सीखा। सफरी दरअसल इनाम था। इस दिन से स्क्रेबल्स, डोटी, स्किच डोडल टाउन को एक साथ तलाश करते रहे। वो जानते थे कि हर दिन एक नए एडवेंचर इम्कान होता है और वो ये देखने के लिए बेताब थे कि उनकी तख़ील उन्हें कहां ले जाएगी।